नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। और मैं सुनील कुमार आज लेकर आया हूं कि 12th क्लास के बाद क्या करें। बहुत सारे बच्चों का प्रश्न रहता है कि 12th क्लास के बाद क्या करें। अब तो इसके लिए हमने समथिंग 40 डेज बिफोर यानी आज से 40 दिन पहले हमने एक करियर काउंसलिंग सेमिनार किया था सभी टीचर्स ने मिलकर। लेकिन उस समय परिस्थितियाँ कुछ और थी, कोविड के वजह से थोड़ा रेस्ट्रिक्शन था और बच्चे बहुत सारे नहीं आ पाए थे। तो उन सभी बच्चों के माइंड में अब भी प्रश्न ये है कि सर हम इंटर के बाद क्या करें। बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन जगह जगह ले लिए, लेकिन बहुत सारे बच्चे अभी भी क्या हैं, एडमिशन नहीं ले पाए हैं। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास फ़ोन आए तो मैंने कहा भी था उनसे ये करिए वो करिए। तो आज जो अब यही वीडियो है उन बच्चों के लिए जो अभी तक डिसीजन नहीं ले पाए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, आपको इस वीडियो के अंत में सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत कुछ बड़ा मिलने वाला है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो बहुत कुछ मिलने वाला है, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। यदि आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, सारी के सारी पॉइंट्स आपको मिलते रहे। ठीक है, स्टूडेंट्स जो डिसीजन अपना लेते हैं 12th के बाद या हाई स्कूल के बाद, वो स्पेस पे लेते हैं। मोस्टली 12th की बात करेंगे। जो 12th के बाद जो डिसीजन लेते हैं वो मोस्टली 3 बेसिस पे लेते हैं। सबसे पहला डिसीजन उनका रहता है उनकी फ्रेंडशिप सर्कल के वजह से, कि उनका फ्रेंड जहाँ एडमिशन ले रहा है वो हम लेंगे, जो उनका फ्रेंड्स कोर्स करेगा वो हम करेंगे। तो जो डिसीजन है ये बहुत गलत है कि जहाँ फ्रेंड जा रहा है वहाँ हम जाएंगे। ज़रूरी नहीं है फ्रेंड जिस तरीके से है पढ़ने मैं वैसा ही हूँ, ये ज़रूरी नहीं है जो कोर्स उसके लिए बना है वो मेरे लिए बना है। ठीक है, दूसरा हम जो सोचते हैं वो ये सोचते हैं कि इस कौन सा स्कोप चल रहा है इस समय। स्कोप के बिहाफ पे हम क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं कि जो स्कोप चल रहा है वही हमने कर लिया। तीसरा जो हमारा डिसीजन लेते हैं वो हमारे पेरेंट्स लेते हैं। पेरेंट्स निर्धारित करते हैं कि उन्होंने देख लिया होता है कि मैं अपने बच्चे को ये कराऊंगा। वो किस तरीके से ऐसा करते हैं, उन्होंने अपने बच्चे को ज़्यादा एनालिसिस नहीं किया है। उन्होंने क्या देखा है कि ये व्यक्ति हैं, अपने माहौल में देखा है, अपने मोहल्ले में देखा है, अपने रिलेटिव्स में देखा है कि इन व्यक्ति का बच्चा जो है बहुत आज सफल है, ये कोर्स करने के बाद आज सफल है, ये बीटेक करने के बाद में आज बहुत अच्छा काम कर रहा है, ये बीएससी करने के बाद में बहुत अच्छा काम कर रहा है। अखबार में उन्होंने न्यूज़ देखी और देखा आईआईटी रैंक फर्स्ट, तो उन्होंने उस फोटो में जो रैंक फर्स्ट आई थी उस फोटो में अपने बच्चे की फोटो देखी। तो पेरेंट्स की जो डिसीजन बनता है वो हमारे सर्कल से बनता है। उन्होंने जिन व्यक्ति को देखा, जिस पर्सन को देखा सफल है, जो व्यक्ति आज पढ़ाई करने के बाद में अच्छा कमा रहा है, तो उनकी थिंकिंग उस वजह से बनी। उन्होंने अपने बच्चे का एनालिसिस नहीं करा। बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, मैं सभी के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन 90% केसेस में नहीं करते हैं। अब बच्चे को क्या करना है, बच्चे को यहाँ पर क्या करना है। अब बच्चे से पेरेंट्स जैसे होते हैं पूछते भी हैं, कुछ पेरेंट्स पूछते हैं, चलो भैया हम ये नहीं कह रहे ये करो, तुम बताओ तुम क्या करोगे। पेरेंट्स ऑप्शन रखते हैं उनके सामने, लेकिन बहुत सारे बच्चे तो अपना कह देते हैं कि मैं ये करूँगा, क्योंकि उन्होंने डिसाइड कर लिया होता है, उनका इंटरेस्ट होता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो डिसीजन नहीं ले पाते और उनको ही नहीं पता कि पेरेंट्स को क्या बताएं कि मुझे करना क्या है। तो यहां पर स्टूडेंट जो हो वो सच बोल दे। अगर पेरेंट्स करा रहे हैं बीटेक और बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है इस चीज में, तो वो सच बोल दे कि पिताजी मेरा इंटरेस्ट नहीं है। अगर बच्चे को करा रहे हैं बीएससी, उसका इंटरेस्ट आईआईटी जाने में है, उसका मन है कि मैं आईआईटी करूंगा, तो आईआईटी बोले। अगर पेरेंट्स कुछ करा रहे हैं और उसको वो पसंद नहीं है, तो वो सच बोल दे वहां पर। ऐसा ना हो कि पेरेंट्स उसको फरारी गाड़ी बनाना चाह रहे हैं और वो 800 गाड़ी है, तो प्रॉब्लम होगी। अब वो ले जाना चाह रहे हैं आईआईटी में, वो ले जाना चाह रहे हैं नीट में, वो बिठाना चाह रहे हैं, कंपटीशन कराना चाह रहे हैं, आगे बड़ा बनाना चाह रहे हैं, लेकिन इनके पास, स्टूडेंट के पास एक कैपेबिलिटी नहीं है। तो स्टूडेंट सच बोल दे। अगर सच बोल देगा तो वो जो कल को उसका करियर खराब होना था, नहीं निकला कल को नीट, कल को आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ, 5 लाख 10 लाख जो भी पेरेंट्स ने खर्च करे वो भी वेस्ट हो गए, तो वो वेस्ट ना हो। आज सच बोल दे कि पिताजी मैं इसको क्रॉस नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरी कैपेबिलिटी केवल 800 ऑल्टो की है, मैं फरारी से, मैं इन कारों से, या हम कह सकते हैं मैं इन लोगों को बीट नहीं कर पाऊंगा। तो सच बोलना सबसे अच्छा रहेगा। अगर आपने सच बोल दिया, अब आपको करना क्या है, अब आपका जो इंटरेस्ट है उसके अनुसार आप डिसीजन लें। अब आपको पता है इंटरेस्ट क्या होना चाहिए। अब आपको ये होना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है। अब आपने इंटरेस्ट देखा कि हाँ मुझे ये चीज बननी है, ये मुझे अच्छा लगता है, मुझे ये देखते हुए अच्छा लगता है, मुझे इंटरेस्ट है ये काम करने में, तो इस काम को करने के लिए जो भी कोर्सेस हो वो कोर्सेस करो। नेट पे सब अवेलेबल हैं कि कौन से कोर्स से हम ये काम करने के लिए पहुंचेंगे, कौन सा ऐसा कोर्स होगा जिससे मैं यहाँ तक ये बन सकता हूँ, जो आपका इंटरेस्ट है कि मुझे ये बनना है।
मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे बैंक में जाना है, मुझे रेलवे में जाना है। बहुत सारे कोर्सेस हैं, बहुत सारे आपके इंटरेस्ट हो सकते हैं, जहां पर आपको इंटरेस्ट हो। मुझे क्रिकेट में जाना है, मुझे वॉलीबॉल में जाना है, मुझे हॉकी में जाना है, बहुत सारे गेम्स हैं, ठीक है। यानी जो आपका पैशन है, जो आपका इंटरेस्ट है, उसमें आपको जाने के लिए जो जो कोर्स है वो आप कर सकते हैं। तो आपको चूज जो करना पड़ेगा वो इंटरेस्ट करना पड़ेगा, यानी अपने इंटरेस्ट को देखो, और जब आप इंटरेस्ट देख लेते हैं तब आप आगे बढ़ जाते हैं। कहा भी गया है, महान व्यक्ति द्वारा बोला भी गया है कि अगर हम इंटरेस्ट वाले कोर्सेस करते हैं, अगर हम इंटरेस्ट वाले कोर्सेस करते हैं तो हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं जल्दी सफलता के। क्योंकि इंटरेस्ट वाले जब हम काम करते हैं तो उसमें हमारा आ जाता है क्या, हम जैसे मान के चलते हैं, यदि हम इंटरेस्ट वाले काम करते हैं तो उसमें हमारा फोकस बढ़ जाता है। जैसे दो तरीके के हम काम करते हैं, दो तरीके के हम काम करते हैं, एक वो जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, एक वो जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है। और अगर इंटरेस्ट वाले काम करते हैं तो उसमें हमारा फोकस हम खुद लाना पड़ता है, अपने आप आ जाता है, कंसंट्रेशन हमें लानी पड़ती है, अपने आप आ जाती है। अगर इंटरेस्ट वाला काम हम करते हैं तो कंसंट्रेशन फोकस अपने आप आ जाता है। और अगर हम ऐसा काम करें जिसमें इंटरेस्ट ना हो तो कंसंट्रेशन और फोकस लाना पड़ता है। जैसे पढ़ाई में 99.9% पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता है, तो पढ़ाई के लिए हमें फोकस करना पड़ता है। लेकिन खेल में हमारा क्या होता है, इंटरेस्ट होता है, तो खेल में फोकस अपने आप आ जाता है। तो जिस चीज में इंटरेस्ट है फोकस अपने आप आ रहा है। जो इंटरेस्ट वाला काम है उसमें हमारा क्या है, कंसंट्रेट बहुत अच्छे से हो रहा है, फोकस बहुत अच्छे से हो रहा है। और जब फोकस होगा तो हमारा टैलेंट बढ़ेगा, क्योंकि जो काम फोकस से होता है उससे हमारा टैलेंट इंक्रीज होता है। और जब टैलेंट हमारा बढ़ता है तो हमारा स्कोप एज कंपेयर टू बिफोर बढ़ गया, क्योंकि स्कोप हमारा टैलेंट पे डिपेंड करता है। जितना टैलेंट हमारा है स्कोप हमारे लिए उतना ज्यादा है, और टैलेंट कम है तो स्कोप कम है। और जब आप स्कोप में होते हैं, यानी हम कह सकते हैं आपके पास टैलेंट है, तो जो भी आप काम करते हैं वो पैशन से करते हैं, इंटरेस्ट से करते हैं, आपका पैशन है उसमें। और जब आप पैशन से काम करते हैं तो आपका टैलेंट और बढ़ता चला जाता है। और जब आप पैशन से प्रैक्टिस करते हैं तो आपका टैलेंट और इंक्रीज होता चला जाता है। और जब आप पैशन से प्रैक्टिस करते हैं तो आपका टैलेंट और इंक्रीज होता चला जाता है। और जैसे जैसे टैलेंट इंक्रीज होगा वैसे ही आपका कंपटीशन कम होता चला जाएगा। यानी आपका जो इंटरेस्ट होगा उससे फोकस आएगा, फोकस से हमारा क्या होगा, हमारा स्कोप बढ़ेगा क्योंकि हमारा टैलेंट बढ़ेगा, और स्कोप बढ़ जाएगा क्योंकि हमारे लिए टैलेंट ज्यादा है तो स्कोप हमारे लिए ज्यादा है, तो कंपटीशन हमारे लिए क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये हमारा जो इंटरेस्ट है सबसे ज्यादा जरूरी है, इंटरेस्ट। अगर आज मैं अपनी बात करूं तो मेरे से भी जब डिसीजन ले रहा था मैं, तो मेरे से भी बहुत सारे लोगों ने कहा था तुम वो करो, तुम वो करो, तुम वो करो, लेकिन मेरा उस समय फोकस था, मेरा ड्रीम था कि मुझे ये करना है। उसके लिए मैंने अपनी टीचरों से पूछा कि मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, और मैंने वो किया, तो आज आपके सामने बोल रहा हूं। उसी वजह से आज टीचर हूं, और टीचर मेरा पैशन है। आज मैं अच्छे से, मतलब मुझे अगर काम पैसा भी ना मिले तब भी मैं अपना पैशन करूंगा, मैं अपना टीचिंग करूंगा। मतलब ये पैशन है, जिस काम को आपको मतलब पैसा भी ना मिले और उसमें आपको मजा आए तो समझो वही इंटरेस्ट है, और वही आपको काम करना चाहिए। तो वही है हमारे जीवन में सबसे ज्यादा जो महत्व रखता है वो इंटरेस्ट रखता है। जिस चीज में मेरी रुचि हो वही मैं लक्ष्य करूंगा, और लक्ष्य रुचि के अनुरूप हो तभी मेरा क्या होगा, जीवन में सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मैंने लक्ष्य कुछ बना लिया और कर कुछ रहा हूं। मेरा लक्ष्य जो हो रुचि के अनुरूप हो, जो मेरा इंटरेस्ट है मैं उसी के अनुसार अपना लक्ष्य निर्धारित करूंगा। आपने मूवी देखी होगी 3 इडियट, मैं उसका एग्जांपल देना चाहूंगा। 3 इडियट मूवी में आपने देखा होगा एक आमिर खान था जिसका नाम रणछोड़ दास था, एक दूसरा एक्टर है जिसका नाम राजू है, एक तीसरा एक्टर है जिसका नाम फरहान है। ये तीनों फ्रेंड होते हैं। आपने देखा होगा आमिर खान ना तो ज्यादा स्ट्रेस में रहता है, ना ही ज्यादा टेंशन में रहता है, ना ही ज्यादा कोई पढ़ाई में इतना ज्यादा घुसा रहता है। लेकिन राजू को आपने देखा होगा, राजू बहुत ज्यादा टेंशन में रहता है, बहुत ज्यादा पूजा पाठ में लगा रहता है। फरहान भी कुछ इंटरेस्ट वाला है, या हम कह सकते हैं कुछ घूमने वाला है, लेकिन वो जिस चीज में इंटरेस्ट है वो पढ़ाई नहीं कर रहा है। हमको जरूरी क्या है, हमको इंटरेस्ट वाली चीज पे काम करना है। तो बाद में जब मूवी के बीच में आमिर खान कहता है कि जिसमें तेरा इंटरेस्ट है, उसका फोटोग्राफी में इंटरेस्ट होता है, और वो कहता है कि तू अपने डर को निकाल और इंटरव्यू देने जा। तो आप ये चीज देखना चाहें कि जिस चीज में इंटरेस्ट हो वो करना बहुत अच्छा रहता है। और आमिर खान बाद में आप जानते होंगे कि एक बहुत बड़े साइंटिस्ट के रूप में सामने आए थे, फुनसुक वांगडू। तो मैं वही बोलना चाहूंगा, उसको मशीनों से प्यार था, यानी पैशन था उसका मशीनों से, उसमें दिखाया गया है मूवी में। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो बच्चा जिस चीज को इंटरेस्ट रखता है, जिसमें पैशन हो उसका, वो करे तो ज्यादा सफल होगा। और सफलता की जो डेफिनेशन है वो ये नहीं है बिल्कुल
कि मेरे पास बहुत नेम हो, फेम हो। मैं आपको एक डॉक्टर की स्टोरी सुनाना चाहूँगा, यहाँ पर कहानी बताना चाहूँगा। एक डॉक्टर थे, बहुत फेमस थे, बहुत ही ज़्यादा उन्होंने अपने जीवन काल में, अपने लाइफ स्पैन में सर्जरीज की, बहुत सारे ऑपरेशन किए, बहुत सारा उन्होंने नेम कमाया, फेम कमाया, मनी, बहुत सारा कुछ कमाया उन्होंने। लेकिन अब उनकी जो बारी आ गई वो रिटायरमेंट की आ गई है, और रिटायरमेंट की बारी आई तो उन्होंने रिटायरमेंट सेलिब्रेशन रखा है। जब सेलिब्रेशन उन्होंने रखा तो बहुत सारे लोगों को उन्होंने इनवाइट किया, बहुत सारे लोगों को उन्होंने इनवाइट किया, और इनवाइट करने के बाद में जब पार्टी का दिन आया, पार्टी सेलिब्रेट हो रही है, जो डॉक्टर हैं वो साइड में खड़े होकर, साइड खड़े हैं, यानी दुखी अवस्था में खड़े हैं। और उनके जो मेहमान हैं उनमें से किसी मेहमान ने देखा और उनके पास गए, और जाने के बाद में उनसे पूछा, इतने फेमस डॉक्टर हो आप, आपने जीवन काल में इतने ऑपरेशंस किए, इतने सक्सेसफुल ऑपरेशंस किए, इतनी सर्जरीज की, आपने इतना नाम कमाया, इतना मतलब पैसा कमाया, लेकिन आज जब आप रिटायर हो रहे हैं तो एक कोने में खड़े होकर आज आप सैड क्यों हैं? तो मैं आपसे एक चीज बोलना चाहूंगा, इस आंसर को सुनना, और जीवन में आप एक चीज भूल जाओगे कि नाम और पैसा भले से कम हो, लेकिन जो अंदर की खुशी है वो जरूरी है। उन्होंने वो आंसर दिया, उन्होंने कहा था कि मैं डॉक्टर बनना ही नहीं चाहता था, मैं डॉक्टर बनना ही नहीं चाहता था, मैं तो डांसर बनना चाहता था। आज भले ही मेरा बहुत नाम है, आज भले ही मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन जो मेरे पास खुशी है वो मेरी इस ड्रीम में नहीं थी, इस सपने में नहीं थी। मेरा सपना तो था डांसर बनने का। भले ही मैं इतना नाम ना कमा पाता, मैं इतना नेम नहीं कमा पाता, भले ही मैं इतना पैसा नहीं कमा पाता, लेकिन मैं खुश होता कि मैं एक डांसर हूं। चाहे मैं एक गली का डांसर होता, छोटे छोटे शो करता, लेकिन मेरी खुशी थी, जो मेरा मन था, जो मेरा इंटरेस्ट था, मैं वो कर रहा हूं। इस चीज से हमें सीखने को यह मिलता है कि सफलता की डेफिनेशन लोगों के लिए अलग अलग है। सफलता का डेफिनेशन केवल ये नहीं, केवल नेम और फेम। जो काम मैं कर रहा हूं, जिस काम में मुझे खुशी मिल रही है, तो मेरे लिए मेरी सफलता है। आई एम अ सक्सेसफुल पर्सन। तो वही आप लोगों को समझना होगा कि आपकी जो इंटरेस्ट है, जो आपकी रुचि है, उस पर आपको काम करना होगा। भले से पैसा कम हो, भले से ही आपका नेम कम हो, लेकिन आपकी दिल की खुशी बहुत ज्यादा होगी, और खुशी ही सबसे ज्यादा होगी। आपको यह महसूस ना हो कि आप काम करके आए हैं तो आप थक के आए हैं। आप काम करके आए हो तो एक पैशन के साथ एनर्जी आपके अंदर भरी हो, क्योंकि वो आपको काम इंटरेस्ट वाला है, और जब इंटरेस्ट होगा तो आपका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा, और कंसंट्रेशन ज्यादा होता है तो हमारी एनर्जी लूज बहुत कम दिखाई देती है हमें। तो मैं वही आपसे बोलना चाहूंगा, इंटरेस्ट पे फोकस करें, और अपने इंटरेस्ट के अनुसार सब्जेक्ट चूज करें, कोर्सेज चूज करें, जो भी करें इंटरेस्ट के बेस पे चूज करें। नहीं ले ज्यादा राय किसी से, अपने अंदर की सुने, अंतरात्मा की सुने। भले से ही आपको पैसा कम मिले आगे चल के, लेकिन खुशी मिलेगी, और जब खुशी मिलेगी तो नेम आप कर जाएंगे, क्योंकि आपका फोकस होगा उसमें, और फोकस जब होगा तो बहुत बड़ा इतिहास रचता है। फोकस जब होता है तो बहुत बड़ा इतिहास रचता है। फोकस से आप जीवन में आगे बढ़ें, फोकस से स्टडी करें, और मैं आपका दोस्त, आपका भाई, कदम कदम पर जहां पर आपको जरूरत पड़ेगी जिस चीज की, मैं आपके लिए यहां पर तैयार हूं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे इतना प्यार करते हैं, इतना सम्मान देते हैं, तो उन सब के लिए मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूं। और वो बात मैंने स्टार्टिंग में कही थी कि वीडियो की स्टार्टिंग में ये बोला था कि मैं आपको अंत में कुछ दूंगा, तो वो बात जानने के लिए आप मेरी वीडियो, नेक्स्ट वीडियो जो आ रही है 15 अगस्त को, 15 अगस्त को वीडियो में बताऊंगा कि मैं आप सबके लिए क्या लाने वाला हूं। वो सारी बातें जो स्टूडेंट्स के लिए लाइफ में बहुत जरूरी हैं, उसके कदम कदम पर उसको साथ देंगी, कदम कदम पर उसके जीवन में काम आएंगी। वो सारी बातें जो मैं सीख रहा हूं, मैं अपने फेलियर एक्सपीरियंस से सीख रहा हूं, मैं अपने जिसमें चीज़ों में मैं पास हुआ उस एक्सपीरियंस से सीख रहा हूं, और बहुत सारी अदर नॉलेजेस से, वो सब कुछ शेयर करने वाला हूं आपको। तो 15 अगस्त हमारे स्वतंत्रता दिवस के दिन मैं आप लोगों को, सभी स्टूडेंट्स को बहुत कुछ करने के लिए एक मैसेज, एक वीडियो दूंगा। तो आप लोग अगर नए हैं वीडियो में तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरा हौसला बढ़ाएं, लाइक करें, और अपने दोस्तों में सभी जगह इस वीडियो को शेयर करें। आप सबका दिल से धन्यवाद। आपका सुनील कुमार, बने रहें मेरे साथ।